नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज का दिन मैं कहूँगा कि सीजेपी की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जब भी जंतर मंतर की ये कहानी होगी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा भारी दिन रहा है। ये संघर्ष सुबह 7 बजे शुरू हुआ। कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। बाकी हमारे साथ में है सुशील सांगवान, जो इस संघर्ष का बड़ा हिस्सा रहे हैं और इनकी हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखा, सफदरजंग हॉस्पिटल से लेके यहाँ पे अलग अलग तरीके से, किस तरीके से पुलिस के साथ में लड़ने का इनका चैलेंज, और बाकी जो भी कहानी रहेगी वो आप हमें अच्छे से बताइएगा सर। मतलब ये संघर्ष जैसे शुरू हुआ सुबह, आप कहाँ थे मतलब जब पुलिस आई यहाँ पे? मैं कोई 8 बजे के आसपास की बात है, 7:30 बजे के आसपास की बात है। उस टाइम मेरे पास फ़ोन आता है आरिफ का। वीडियो कॉल करके दिखाया उसने एकदम से। वो क्या दिखा रहा है? तो चादर चादर दिख रही है मुझे। बोले सर ये उठा रहे हैं सर को। कौन कहाँ है सब लोग? बोले सब लोगों को गुस्से मारे हैं, लात मारी है पूरी तरह से। और मैंने देख भी रहा उस टाइम, ऊपर से उठा के फेंका वॉलंटियर्स को। और जैसे ही मैंने देखा, मैं वहीं पे इसी ड्रेस में, जो नाइट ड्रेस है, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं भाग के आया यहाँ पे। और जब मैं आया तो उनको उठा के ले गए। फिर वो विजुअल्स देखे जो बच्चों ने मुझे दिखाए कि वो चादर में ऐसे लपेट के लेके गए, उसी चादर में। फिर जो बच्चा था उनके साथ ऊपर, राहुल जो साथ रहता था सर के, उसने मुझे बताया कि सर बेड शीट में ऐसे उठाया और बेड शीट को लगा के कंधे पे ऐसे घसीटते हुए सर को लेके गए हैं। आप आए तब तक वो लेके जा चुके थे। और फिर जो बच्चा राहुल था उसके साथ मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे ये एंट्रेंस नहीं करने दे रहे थे यहाँ पे। उसके बाद बहुत झड़पड़ी हुई पुलिस से। हमने जैसे जैसे करके यहाँ पे एंट्रेंस किया, फिर उधर का एंट्रेंस खुला, यहाँ का बंद किया, फिर यहाँ से लड़ाई करके ये वाला एंट्रेंस खुलाया। फिर मैं उस बच्चे के साथ चला गया हॉस्पिटल। मैम का फ़ोन आ गया, गीतांजलि मैम का। वो हॉस्पिटल थी, उनको मिलने नहीं दे रहे थे। उनको कैसे पता लगा? गीतांजलि मैम को यहीं से पता लगा, फिर वो वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे? न्यूज़ से पता चला। और उसके बाद जो सर के भाई थे, वो सर के भाई के जैसे तैसे करके यहीं से और वहाँ पहुँच गए थे सफदरजंग। तो उनको लगा कि बहुत बड़ा इशू ना हो जाए, इसलिए सर के भाई को एंट्री दे दी उन्होंने। तो गीतांजलि मैम पहुँची, फिर गेट पे थी, तो पुलिस ने एंटर नहीं करने दिया। तो हम 4 लोग पहुंच गए थे। वो जो बच्चा रात को था वो, और वो सर की वॉच और फ़ोन था हमारे पास, तो वो भी लेके गए हम। और फिर मैम ने कहा ये चारों मेरे साथ है, ये एंट्री करेंगे तो ही मैं एंट्री करूँगी। फिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है कोई, और वो हम चारों की एंट्री करा देता है हॉस्पिटल में। और आराम से हमें चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए लेके जाता है। अरे कोई बात नहीं है, हम भी तो आपके साथ ही हैं। इस तरह से करके वो हमें ऊपर लेके जाता है वार्ड नंबर 8 में। पूरा वार्ड नंबर 8 की जैसे लिफ्ट खुलती है तो पुलिस की छावनी थी वो पूरा वार्ड नंबर 8। वहाँ पे और पेशेंट थे, उनके जो अटेंडेंट थे उनको भी बाहर कर दिया गया था। और कुछ और पब्लिक सिविल ड्रेस में ऑफिशियल्स थे, वो पता नहीं वो कौन सी ऑफिशियल थे, वो फ़ोन कर करके पुलिस को बता रहे थे। पुलिस हमसे पूछ रही थी। तो फिर मैम ने कहा कि हाँ जी दिखाओ, हमें मिलवाओ। फिर नहीं मिलवा सकते, आपकी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है तो हम कुछ करेंगे। बोला आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे कंसेंट के बिना। और हमने कहा, फिर विरोध करना शुरू किया, नहीं कर सकते आप पहले रिपोर्ट दिखाओ। उन्होंने कहा पोटेशियम जो है वो आपका 2.9 है, वो कैसे आ सकता है? कल 4.2 था, जब टेस्ट हुआ तो नहीं आ सकता इतना नीचे। मैम नहीं मानती, आप रिपोर्ट दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप रुको, हम सर से आपको मिलवाते हैं, आप चलो अकेले। उनको थोड़ा सा आगे, यानी कि 3-4 मीटर आगे ले जाके, और उनको गेट के सामने खड़ा कर दिया जहाँ पे सोनम वांगचुक सर थे या नहीं थे हमें नहीं पता। और हमको पीछे रख लिया कि सर मैम एक बार आपको मिलवा देते हैं। उनको ले जाके हमको बोलते हैं और डॉक्टर साहब आ गए, रिपोर्ट चेक कर लो। तो हम उस रूम में घुस गए रिपोर्ट चेक करने वाले में। वहाँ रूम में रिपोर्ट नहीं थी, और रूम का एक दरवाजा और खुल रहा था, तो स्टेयर्स की साइड एकदम से 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं, हमको उठा के स्टेयर्स पे डाल के, स्टेयर्स के ऊपर से, और गेट नंबर 3 पे ले जाके छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब जो ऊपर वार्ड नंबर 8 से थे वहाँ से गेट नंबर 3 पे छोड़ देते हैं। और हम पूरा चिल्लाते रहते हैं। फिर हम किसी तरह से मैनेज करके आते हैं और 7 नंबर वार्ड में घुस जाते हैं, नीचे से ऊपर आके उनको चकमा देके। और हम देखते हैं मैम हैं ऊपर। मैम से हमारी कन्वर्सेशन हुई। मैम करे सर है तो यहाँ पे है, हाँ है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता कि किस हालत में है। फिर हम नीचे वाले 7 नंबर वार्ड से हम थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते रहे। फिर हम उनका फ़ोन लगना अचानक बंद हो गया। फिर हम आगे वहाँ से बाहर, और हमने कहा मैम हम बाहर जाके रिपोर्ट देते हैं मीडिया को। हमने मीडिया को बताया बाहर आके। और फिर मैं और राहुल आ गए जंतर मंतर पे।
जंतर मंतर पे आने वहाँ अकेले ही थे। हाँ, फिर कुछ सांसदों ने को हमने कांटेक्ट किया, वो चले गए। उन्होंने डायरेक्टर हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करी कि हमें मिलने दिया जाए। डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया उसको, उस रिक्वेस्ट को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। तो सर ने कहा कि दिल्ली पुलिस चलाती है हॉस्पिटल या डायरेक्टर चलाते हैं हॉस्पिटल, आप कैसे कर रहे हो? वो बहुत विरोध हुआ तो भी नहीं मिलने दिया। फिर हम यहाँ पे जब आ गए दोबारा से, तो सौरभ को और हमने कई साथियों को दोबारा से भेजा यहाँ से, लेकिन सौरभ भी अब वापस आ गया, हर थक हार के, मिलने नहीं दिया है ना, नहीं मिलने दिया। ये कब की बात है लगभग? ये अब 5:30 4-5 बजे तक आया है सौरभ, पूरी ट्राई करके वहाँ पे, लेकिन मिलने नहीं दिया वहाँ पे। तो अभी तक मतलब गीतांजलि मैडम के अलावा किसी ने भी सोनम सर को नहीं देखा है, ये बात है? गीतांजलि मैडम, एक उनके भाई हैं, एक उनके साथ में थे दिलीप जी, जो उनका सारा कुछ मैनेज कर रहे थे, हमसे भी कोई या किसी से कुछ मंगाना हो तो कर रहे थे। तो 3 लोग वहाँ पे हैं। अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन कौन लोग हैं, उनको अभी किसको निकाल दिया, क्या कर दिया। हमारे साथी हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल में ही है, जैसे ही इधर उधर हो तो वो मैनेज करेंगे, मतलब उस चीज़ को, लेकिन वो मिलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो आई थी, उसमें बोल रहे थे कि तुम मोबाइल ले जाना के लिए मना कर रहे हैं अंदर, ऐसा कुछ चल रहा था। उसके एक बाद बार में तो पुलिस ने सब कुछ बंद कर दिया था, फिर वो हॉस्पिटल है, पुलिस कैसे कर सकती है? फिर जैसे हमको बाहर रोक दिया, लेकिन हम दोबारा से कोई पेशेंट बन के चले गए वहाँ पे, तो इस तरह से रोक नहीं पाए वो किसी को। एक बार तो सबको रोका उन्होंने, फिर जा रहे थे लोग, कोई रोका टोकी हो नहीं सकती ना, सेम लिफ्ट है, सेम फ्लोर है, कैसे रोकोगे आप? उस टाइम के लिए उनको लगा कि इनके लोग 10-15 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में चले जाएंगे, लेकिन हम वहीं पर डटे रहे। हम 3 घंटे हॉस्पिटल में रहे। 3 घंटे बाद हमारे फिर सौरभ को भेज दिया हमने वहाँ पे। तो उसके बाद जंतर मंतर पे आप देखो हाल कैसा है। हमने जो भी यहाँ से शूट किया, वीडियो डाला, अभिजीत भाई अनशन पे बैठ गए थे, उनके अनशन का डिक्लेरेशन हो गया था। उसके बाद जनता का सैलाब हो गया, हर किसी को लगा कि आज ये आखिरी लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने के माध्यम से उसी तरह है, मेरे पास हजारों संगठनों के फ़ोन आए हैं, इंडिविजुअल फ़ोन भी ऐसे आए हैं हमारे हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोग आ जाइए, आप लोग आइए यहाँ के। आज मैंने देखा, आज जैसा माहौल मैंने आज तक के किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखा। मैं बहुत सारे प्रोटेस्ट देख चुका हूँ, 2011 अन्ना से लेकर आज तक का। एक आईबी की रिपोर्ट भी आई है कि लगभग 48 लोगों का फुटप्रिंट यहाँ पे आ चुका है अभी तक। यहाँ पे 18,000 लोग विजिट कर चुके हैं सुबह से। मतलब अभी इस टाइम पे लगभग 4800 लोग बताए जा रहे हैं। 18,000 लोग यहाँ पे आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से विजिट कर चुके हैं। अभी 5,000 से ऊपर लोग हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं। तो और कितना गजब का माहौल है। हर कोई वॉलंटियर बना बैठा है, हर कोई अपने तरीके से मैनेज कर रहा है। अभी एक गुंडे घुसाएंगे यहाँ पे, हमें पता है। देखो, अगर आप ये आज का, मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इनको क्या क्या करना है। इनको गुंडे घुसाने हैं, मारपीट करवानी है। उसके बाद गुंडे घुस गए थे, ये जो सीजेपी के प्रोटेस्टर ने आपस में मारपीट की, इसलिए हमने लाठीचार्ज करना पड़ा। एक तो ये तरीका है इनके पास। दूसरा तरीका ये है, एकदम से पुलिस आएगी, पुलिस को आप धक्का मुक्की कर नहीं सकते, आप कन्फ्रंट कर सकते हो आगे अड़ के, तो वो इतनी फोर्स के साथ आएंगे कि वो उठाएंगे फिर उस चीज़ को। आपके पास क्या कर सकते हो कानून के साथ? मतलब 1-2 दिन पहले भी उन्होंने बोला था कि 18-19 तारीख होगी, वो थोड़ी भारी रहने वाली है। ये अलग अलग तरीके से, कुछ ना कुछ तरीके से इस प्रोटेस्ट को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वैसा ही कुछ आज देखने को मिला। देखो, पुलिस आए, हमें उठाए, हमें फांसी दे दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मान लेंगे हम इस देश के कानून ने हमें मार दिया। लेकिन गुंडे आए और वो इस तरह की हरकत करें और उसके बाद हमें इल्ज़ाम लगाओ आप कि यहाँ पे। अभी देखो कितना शांत माहौल है, एक एक बच्चा कर रहा है अपने तरीके से। दोपहर को तो कोई वूमेन आई थी, वो शाही डाल के चली गई। बस देखो, मतलब आप कैसे कर सकते हो? क्या आप मान सकते हो कि एक लेडी आके शाही डाल सकती है? क्या भरा गया होगा उसकी मानसिकता में। एक लेडी आई शाम को, जिसका बेटा साहिल मर गया और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो चिंगाड़े मार के रो रही थी। क्या वो लेडी उस शाही डाल के गई? उसका कोई साहिल नहीं है। अगर उसका साहिल मरेगा तो आ जाएगा कोई? ये ऐसे ही तोड़ेंगे। क्या दे देंगे आपको? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये क्या दे देंगे? उसके लिए शाही डाल दोगे? अच्छा, 20 तारीख के लिए अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि जो जिस तरीके से जो प्लान था वैसा ही रहने वाला है। संसद की तरफ जो जिस तरीके से हम जाने वाले थे, तो क्या उसके ऊपर अब कोई मतलब कोई मोड़, अलग मोड़ लेंगे या फिर अभी तक सब चीज़ें वैसी ही?
एक तो बड़ी खुशी की बात है कि सोनम सर की स्ट्राइक जारी है, हंगर स्ट्राइक जारी है। हॉस्पिटल से हमारे पास न्यूज आई है मैम की कि अभी तक उनकी स्ट्राइक जारी है। दूसरा, अगर वो रिलीज करते हैं तो सोनम सर हमारे साथ हैं, नहीं करते तो मैम ने डिक्लेयर किया है कि आई विल लीड द प्रोटेस्ट ऑन 20th। ठीक है। ये मीडिया में उन्होंने बोला है। और अभिजीत भाई अनशन पे हैं ही। उसके बाद जैसे ही 20 तारीख का आपको पता ही है, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे होगा। हम उस दिन देखना चाहते हैं आप क्या रोकोगे। अगर इन्होंने गुंडागर्दी करके हमें यहाँ से नहीं उठाया तो एक हिंदुस्तान को नई तस्वीर हम दिखाएंगे कि इस देश का युवा एजुकेशन चाहता है मेरे भाई। इसके देश का युवा आप जैसी तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़ा होकर एजुकेशन मांग रहा है। आप सारे पैसे अदानी अंबानी जिसको मर्जी चाय दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शिक्षा दे दो, मौलिक अधिकार में है। 14 वर्ष की आयु तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन लिख के दिया है। आप दे दो हमें। क्वालिटी का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल बराबर होने चाहिए। क्वालिटी का मतलब ये होता है, आप दो स्कूलों को डिफरेंशिएट करके देखोगे, एक स्कूल में कम पढ़ाई, एक में ज़्यादा पढ़ाई, तो आपको पता चल जाएगा। वो प्राइवेट और सरकारी आपको बराबर करना पड़ेगा। इक्वलिटी शुड बी देयर। तो ये तो दे दो, हम यही मांग रहे हैं। युवा आ गया है अपने हक मांगने के लिए, ये जाएगा नहीं। और इतना शांति प्रिय आंदोलन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। आपने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई किस तरीके से आपका 20 तारीख का प्लान रहने वाला है, और जो सीजेपी के लिए सबसे चैलेंजिंग दिन जो आज का रहा, और मैं तो आगे भी कह सकता हूँ कि 19 और 20 एक भारी लड़ाई रहने वाली है, जिसमें देश की जनता जैसे आप बता रहे हैं साथ है। तो अभी तक अलग अलग जगह से, जो आपने बताया कि अलग अलग संगठनों से आपको कॉल आ चुके हैं। बाकी विपक्ष ने भी पूरा समर्थन तो दे ही दिया अभी तक। अब बोलने नहीं, बीजेपी की तरफ से भी कई लोगों ने समर्थन दिया इस बात को। वो बोल नहीं पाते, डरे हुए हैं। और जिस दिन ये डर निकल गया ना उनके अंदर से भी, आप सोचो क्या होगा। यहाँ से ना लोगों ने डर निकाला है, इन बच्चों ने डर निकाला है सबके दिमाग में से कि हो जाएगा जो होना है। इससे बड़ी जीत आंदोलन की नहीं हो सकती कि ये सरकार डरा डरा के, इन्होंने किसको नहीं डराया है। इन्होंने बड़े से बड़े उद्योगपति को, बड़े से बड़ी नेता को, बड़े से बड़े लीडर को डरा के, और ये सरकार एमपी तोड़ते जा रही है, 360 करके संविधान चेंज करना चाह रही है। लेकिन ये युवा नहीं होने देगा। इनको समझ में आ गया कि आप जिस कानून को बपोती बना के ये काम कर रहे हो, हम नहीं करने देंगे। तो ये सड़क पे आ गया, शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है, एक ही मांग कर रहा है, ये सरकार नहीं चाहिए हमें। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना वक्त दिया। और आज आप पूरा दिन से मतलब इतना संघर्ष कर रहे हो, तो थके तो होंगे ज़रूर। बाकी आपने हमारा ये इंटरव्यू आप सुबह देख रहे होंगे लगभग 9 से 10 बजे, तो आपको ये खबर मिलेगी कि आज का दिन सीजेपी के लिए किस तरीके का रहा है, और आज के दिन में कौन से एक्टिविटीज़ हुई यहाँ जंतर मंतर से हॉस्पिटल के बाद, फिर उसके बाद में जंतर मंतर। और आपको मैं एक बार पूरा हुजूम दिखाऊं तो मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि वो आगे की तरफ जाके वहाँ से दिखाए कि जंतर मंतर पर लगभग अभी आईबी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5000 लोग मौजूद हैं, और ये 5000 लोग रात को 11 बजे मौजूद हैं। तो आप ये हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार। नमस्कार।